हेलो दोस्तों, गोल थिंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैप्पीनेस क्लब में चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि चैप्टर 1 में ये बात की थी कि नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है तो उसे कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैप्टर 1 के वीडियो को। हम ऐसा ही दूसरा शस्त्र जो हमको सदा सकता है वो है मूड्स। हमारा मूड वो बनता बिगड़ता रहता है। मान लीजिए कि मूड के ऊपर ही आपके मूड यानी कि मनोदशा के ऊपर ही आपका आधार है। अगर आपकी मनोदशा अच्छी है तो आपका सफल होने का चांस ज़्यादा है। मनोदशा खराब है तो आप असफल भी हो सकते हैं और असफल होने से भी ज़्यादा महंगा आपको पड़ सकता है कि आप सदा दुखी रह सकते हैं। तो हमेशा के लिए खुश रहने के लिए मनोदशा को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंडिया में ये कहा जाता है कि इंडिया में सभी समस्याओं का हल है, सिर्फ समस्या दूसरों की होनी चाहिए। आपको हंसी आई? भाई, ये बात हम बार बार कह रहे हैं और सभी बात। हाँ, कभी कोई एक दूसरे को नसीहत देनी हो तो हम कहते हैं कि भाई नसीहत देनी आसान है लेकिन उस पर अमल करना कठिन है। क्योंकि जब हम सलाह देते हैं तो अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन जब हमें स्वीकारने की बात करनी होती है, जब हम उस परिस्थिति में होते तो हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। इसका फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब आप दूसरों को सलाह देते हैं, यानी कि कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तब वो इंसान की मनोदशा का लेवल नीचा होता है, यानी कि मूड्स का लेवल डाउन होता है और उस वक्त उसे ज़्यादा कुछ सूझता नहीं है। ओके। और उस वक्त जब वो आपसे समस्या कहता है, आप अच्छे मूड में हैं, तो आपका सुझाव बहुत बढ़िया भी हो सकता है, समझ गए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। उसे एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए और वही हिम्मत को जुटाने की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके। और दूसरा उदाहरण से हम ये बात को समझेंगे कि मान लीजिए कि ऑफिस में आपको कोई मोटा मुनाफा हुआ है या प्रमोशन मिला है, ऐसा कुछ हुआ है, और जैसे ही आप घर पे जाते हैं आपका बच्चा वो दरवाजे के पीछे खड़ा रहकर आपको डराने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए उस वक्त आपका वो रिएक्शन कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। आप अपने बच्चों को गोद में उठा लेंगे और ऐसा सब कुछ करेंगे। लेकिन इसे हम ऑपोजिट के बारे में सोचते हैं कि अगर आपकी नौकरी चली गई हो या आपको कोई नोटिस मिली हो या आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो रास्ते में, और ऐसे वक्त आप जब घर पे आते हैं और उस वक्त आपका बच्चा दरवाजे के पीछे होकर आपको डराने की कोशिश करेगा, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? देखो, दोनों ही बच्चा सेम है, उसकी जो करने की मेथड है वो भी सेम है कि वो तो उसका यही था कि पिताजी को सरप्राइज़ दे, पिताजी को थोड़ा डराए। ओके। लेकिन पिताजी का रिएक्शन बदल जाता है। क्यों? जब हम खुश होते हैं तो हमारा रिएक्शन अलग होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा रिएक्शन उसी सिचुएशन में बदल जाता है। तो देखो, मूड को हम कहते हैं मनोदशा यानी कि हमारे मन की स्थिति, वो कभी भी हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए कि इस स्थिति से हम कभी भी छुटकारा पा सकते हैं नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखो, मनोदशा एक ऐसी स्थिति है, वो हर किसी के जीवन में आती रहेगी। अच्छी मनोदशा भी आएगी, बुरी मनोदशा भी आएगी, लेकिन उस मनोदशा को आपको स्वीकार कैसे करते हो, सिर्फ यही सीख जाना है। जो भी मनोदशा हो, उस मनोदशा के साथ आप जीना सीख जाएंगे तो आप ऑलवेज हैप्पी लाइफ जी सकेंगे और उसका परिणाम भी भुगतना नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप बुरी मनोदशा में हो तो आप ऐसा कार्य करने लगते हो कि आप उसके अंदर समस्याओं में अंदर ही अंदर उतरते जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपकी मनोदशा ने आपको हरा दिया।
तो हमें क्या करना है, उस मनोदशा के साथ जीना सीखना है। जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति के साथ आपको जीना है। और वो किस प्रकार से जी सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत एकदम नॉर्मल चीज़ है। क्या है, तो सिर्फ मनोदशा बदलती है, ओके, तो मनोदशा बदलती भी रहेगी, लेकिन आपको उस मनोदशा में जीना किस प्रकार से है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कोई भी मनोदशा हो लेकिन अपने वर्तन पे काबू पाना सीखो। क्या है, अपना वर्तन क्या है, अपना रिएक्शन क्या है। देखो भाई, तो वही इंसान जो सफल होता है जो हर परिस्थिति में अपने ऊपर किसी भी परिस्थिति को हावी नहीं होने देता, हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। जैसे कि हम आज उदाहरण लेने वाले हैं कैप्टन कूल यानी कि MS धोनी का। देखिए, आपने, जाहिर है मैच होती है, लाइव होती है, आपने और भी मैच, कई सारी क्रिकेट मैच देखी होगी। आपने क्रिकेट मैच में परिस्थितियां भी बदलते हुए देखी होगी कि भाई किस प्रकार से इंडिया वर्ल्ड कप लाने की स्थिति में था, वर्ल्ड कप गंवा देने की स्थिति में आ गया है, और सभी परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन हम मसी धोनी को देखते हैं तो सभी परिस्थिति में उनका रिएक्शन स्थिर होता है, और इसीलिए वो इंसान कैप्टन कूल के साथ साथ एक सफल इंसान भी बनता है। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में अगर आप शांत रह सकेंगे तो आप उस परिस्थिति में सबसे अच्छा डिसीजन ले सकेंगे, सबसे अच्छा निर्णय ले सकेंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारी मनोस्थिति जो हो, हमारी मनोदशा जो हो, दुखी हो या सुखी हो, लेकिन हर मनोदशा में स्थिर होना सीख लेना है। अगर आप इससे सीख गए और इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है उसे सीख गए तो आपको हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए कोई भी रोक सकता नहीं हो, और साथ साथ में आप सफल होना भी सीख जाओगे। अब हम दूसरी बात कहते हैं कि देखो और क्या नहीं करना है, तो एक काम वो भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखो कि आपको खुशी में कभी वादा नहीं करना है और दुख में कभी निर्णय नहीं लेना है। देखो भाई, क्योंकि अब आप